सारा प्राइस एक्शन सीखने के बावजूद भी आपने स्टॉकेस्टिक भी इस्तेमाल कर लिया, आपने बॉलिंजर बैंड भी इस्तेमाल कर लिया, उसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया आपको नहीं मिल पा रहा है जहां से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो और प्रॉफिट शानदार हो। ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग जब स्कैल्पिंग करने के लिए आते हैं या भी कोई किसी भी प्रकार का जब ट्रेड लेने के लिए आते हैं, वो ज़्यादातर लॉस में इस वजह से रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका मेन कारण होता है कि उनका जो लॉस का मात्रा है वो ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊं जो बिल्कुल भी आप निश्चिंत होके बड़े से बड़ा, लंबे से लंबा, बहुत शानदार तरीके से आप ट्रेड को पकड़ रख सकते हैं, तो कैसा आपको महसूस होगा? आज वैसा ही प्रकार का आपके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। उसको इस स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। लेकिन उससे भी पहले अगर ये प्राइस एक्शन पे बेस्ड है भी तो हम यहाँ पे ईएमए का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे ईएमए को इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ बातें ईएमए के साथ में आपको बता पाऊँ। देखिए, यहाँ पे हमने ईएमए ले ली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। नॉर्मली ये 9 पे तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है लेकिन हम 9 पे इसको रखेंगे नहीं। हम सबसे पहले इसको बड़े नंबर से देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम को और एक अम, एक बहुत अच्छे डायरेक्शन को, ट्रेंड को ये मार्केट को दर्शाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 200 ईएमए लिया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि मार्केट का फिलहाल रुझान क्या और कैसे चल रहा है। लेकिन इसी के साथ हम और यहाँ पर 2 ईएमए का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये आपको एलिगेटर स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि ये 3 के ऊपर जाएगा तो आप उसको ट्रेड नहीं, ये वाला नहीं बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ हम और 2 इंडिकेटर जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर ले लेते हैं जिसमें हम एक साथ 2 को ले सकते हैं इंडिकेटर, 2 ईएमए ले सकते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसको ऐसे रखिए, बस स्टाइल में जाइए और ये लेवल को यहाँ से हटा दीजिए बस। और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि ये चीज़ देख के आप अभी थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हो रहे होंगे कि यहाँ पे ईएमए पे ट्रेड ले या ये जो हमने दूसरा इंडिकेटर लिया है इस पे ट्रेड ले, तो क्या करें, किस प्रकार से करें? एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। हमारा तौर तरीका क्या है, किस तरीके से होगा, किस चीज़ को हम किस प्रकार से देखने वाले हैं, आइए एक बार हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एसएल की। एसएल हम वही लेंगे जो हमारा कैंडल होगा। कैंडल के उस पार अगर मार्केट पहुंच जाता है, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक पहले मैं आपको कैंडल के हिसाब से, जैसे कि अब इसको अगर देखेंगे तो ईएमए के नीचे मार्केट पहुंचा और ये जो हमने दूसरा वाला इंडिकेटर लगाया है जिसका वैल्यू 10 और 100 का है, कॉम्बिनेशन में है, तो हम इसको भी यही से देख लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि मार्केट जैसे इसके नीचे पहुँचता है तो जो सबसे पहला कैंडल होगा उस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एसएल होगा। जैसे कि ये वाला अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये वाला कैंडल इसका हाई है, ये सेकंड वाला कैंडल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस पे अभी आप लोग। हाँ, अब देखिए ये हमारा कैंडल है, कौन सा कैंडल, ये वाला कैंडल हमारे लिए एसएल का काम करेगा। इसके विपरीत मार्केट जैसे जाएगा हम वहां पर ट्रेड को ले लेंगे, हिट, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया है तो हमारा सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर अब हम यहाँ पे ट्रेड के लिए वेट करेंगे। दोबारा ट्रेड के लिए वेट करने का क्या तरीका है? अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोबारा मार्केट इसके ऊपर चला गया, पर ये रिबन जो है ये आपको साफ साफ कह रहा है, देखिए मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो आप हड़बड़ाहट में कभी भी ये दोस्त, कभी कभी होता है ना कि 200 ईएमए के ऊपर चले जाने से इंसान कॉल या पुट बाय कर लेता है, तो यही आपको सबसे पहले रोक देगा कि नहीं अभी भी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, थोड़ी देर यहाँ पर आप रुक जाइए। तो जैसे आप रुकते हैं आप थोड़ी देर बाद फिर इंतजार करते हैं। अब मार्केट क्या करता है, थोड़ी देर बाद फिर इसके नीचे
अब जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम आते हैं, देखिए 200 ईएमए के नीचे आया, अब ये वाला कैंडल नीचे आया सबसे पहले, ठीक है। अब ये वाला कैंडल जैसे ही आता है तो इसके हम हाई को यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेंगे, किस तौर पे, ताकि हमें यहाँ पे हमारा एसएल यहाँ पे सेट हो जाए। दूसरे वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए, आप एसएल के लिए चिंता मत करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। आपने यहाँ पे आपने एंट्री लिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ। अब बात आती है कि हमारा टारगेट कहाँ तक होगा। यहाँ पे टारगेट दो प्रकार से हो सकता है। एक, आप पहले से ही तय कर सकते हैं कि मुझे, अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा रख सकते हैं, या सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन पे अगर आप भरोसा करते हैं तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं है और आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट में स्विंग का हम इस्तेमाल करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। स्विंग क्या चीज़ होता है कि मार्केट जब किसी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे भी नीचे आ रहा है, अब यहाँ से मार्केट वापस दिशा की तरफ जा रहा है, वापस उठना शुरू हुआ, उठने के बाद वापस अगर मार्केट नीचे की दिशा में जाना शुरू करता है तो ये वाला हमारा स्विंग हो जाएगा, ये हमारा स्विंग हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऊपर से यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, यहाँ पर हमें विपरीत दिशा में दो या दो से अधिक कैंडल चाहिए। जैसे मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बना देता है और उसके बाद दो रेड कैंडल बना देता है, तो फिर हमारा वहाँ पे स्विंग क्रिएट हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस वहाँ से शिफ्ट होकर नीचे चला आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे देखिए लगातार दो बन गया। तो मेरी उस बात को याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक बनने के बाद फिर से हमारे डायरेक्शन में अगर फिर से कैंडल बनने लगे, जैसे विपरीत दिशा में दो ग्रीन बना और फिर हमारे दिशा के दो रेड कैंडल बन गए, बस आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। अब आपका यहाँ पे स्विंग क्रिएट हो गया है। आप अपने एसएल को ऊपर से लेके नीचे लेके आइए और स्विंग का जो हाई है वो आपका एसएल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कितना ज़्यादा सिंपल भी हो सकता है। आपने कुछ यहाँ के आसपास आपने ट्रेड लिया है, लेकिन मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अच्छा ट्रेड देने के बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, अब आपका एसएल परफेक्ट कर रहा है। दूसरा, थोड़ी देर बाद मार्केट इस रेंज को, ये पूरा यहाँ पे कम एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ और नीचे गिरा है। अब हमें दूसरा स्विंग का इंतजार करना है। दूसरा स्विंग हम कैसे देखेंगे, फिर से एक एक कैंडल बन रहा है, हम देखेंगे दो कैंडल कब बनता है और दो के बाद फिर से हमारा दो हमारे दिशा में कैंडल चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तीन लगातार कैंडल बना है, तीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बना है, मतलब हमारा स्विंग यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। फिर से और एक रेड कैंडल बना है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे तीन लगातार रेड कैंडल बन गए, इसका मतलब यहाँ पे हमारा स्विंग क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एसएल जो होगा वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला आएगा। मैं इसको ठीक से लगा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये वाला हमारा अच्छी तरीके से लग चुका है। अब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अगला ही कैंडल इस स्टॉप लॉस जो हमने ऊपर से जो ट्रेल करते हुए आ रहे, उसको मार्केट ने हिट कर दिया है। अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अभी अगर मैं आपको गिनाऊं तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखिए लगभग आपने इस रेंज को देखिए कहाँ से आप आ रहे हैं। यहाँ से आपने एंट्री बनाई, यहाँ पे दो चीज़ों को हम कंफर्म करते जा रहे हैं। सबसे पहले 200 ईएमए, साथ में हमने जो 10 और 100 ईएमए का जो कॉम्बिनेशन लिया है उसका भी हमने सहारा लिया है। साथ में हमने हमारा प्राइस एक्शन को भी नहीं छोड़ा है। तो इस प्रकार से जब आप ट्रेड के पीछे जाते हैं तो आपको सटीकता के साथ आपको ट्रेड मिलता है। आइए इसके बाद फिर हम दोबारा चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक और तरीका क्या है, उसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी भी है, और वो ये है कि मार्केट जब 200 ईएमए के ऊपर, जैसे देखिए ये यहाँ से ये 200 ईएमए ये वाला ब्लू लाइन, और ये जो यहाँ से बदल गया है, पर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे 200 के नीचे है।
जब तक वो 200 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर आप इसी कैंडल से ट्रेड लेने जाएंगे तो भी ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये संभव है। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो पेयर में देखते हैं। दो पेयर का मतलब होता है कि लगातार दो ऐसे कैंडल जो हमारे दिशा के होने चाहिए। जैसे ये 200 ईएमए और नीचे का ये जो 2 ईएमए है, इसके ऊपर जब मार्केट आएगा तो दो सेम साइड के हमको कैंडल चाहिए। ये दो आपको दिख रहा होगा, उसी के बाद हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। ऐसा क्यों? उसके पीछे का कारण है कि देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर गया है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी, इसको भी देखिए, यहाँ पे भी ये चीजें मौजूद है। एक पहला कैंडल गया है और फिर दूसरा कैंडल रेड बना है। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना लेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखेंगे, हमने जो पहले वाला ट्रेड लिया था उसको अगर आप देखेंगे, एकदम सबसे पहले वाला आपको याद होगा, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये दोनों रेड कैंडल है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दिया था। अगर इसको नहीं तो इसको ब्रेकआउट मिल गया, इसलिए हमको सबसे पहले ट्रेड में हमको नुकसान हुआ था। लेकिन बाद वाले को जैसे हमने देखा वो नुकसान नहीं था। ये 200 के नीचे ये दो रेड कैंडल, और इस तरीके से आपका काम आता है, ये पहला, ये दूसरा, इस तरीके से। अब चलिए हम दोबारा हमारे ग्रीन कलर के कैंडल के पास चलते हैं। अब जैसे हम इसके पास आ गए हैं तो सबसे पहले ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हमारा एसएल कहाँ पे है? एसएल होगा इस कैंडल के नीचे। कौन से कैंडल के नीचे? ये जो आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, इसके नीचे हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो हमारे एसएल को सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आते हैं। नज़दीक में लाने से चीज़ें आपको थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। ये हमने ला के रख दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा एसएल है। ठीक है, अब यहाँ से आपने एंट्री किया क्योंकि अब दोनों कैंडल बन चुके हैं ग्रीन कलर का। अब यहाँ से एंट्री करने के बाद हमारा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं कि कहाँ जाके हम रुकने वाले, वो प्राइस एक्शन हमको बताएगा। चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेके मार्केट सीधा गया, फिर विपरीत दिशा के 4 बड़े कैंडल बने। 4 बड़े कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट दोबारा यहाँ से उठना शुरू हुआ तो हमारा एसएल कहाँ पे चला गया? हमारा एसएल चला गया इस कैंडल के नीचे। अब देखिए, इस कैंडल के नीचे चला गया। अब फिर मार्केट ने क्या किया? ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये हो गया आपका यहाँ पे एसएल हिट। अब जैसे आपका एसएल हिट हो गया, आप यहाँ से निकल जाइए, बस। बहुत सीधा सीधा इसका जवाब है। हर बार बहुत बड़ा आपको ट्रेड नहीं मिल सकता। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले को हम किस तरीके से जानेंगे? तौर तरीका वही होगा। पहले हम अपने, ये हमारा यहाँ पे, हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हम दूसरा ट्रेड लेने के लिए हम किस तरीके से दूसरे ट्रेड को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, लगातार 2 ग्रीन कैंडल देखना है, बात खत्म हो गया। बड़ा आसान चीज है, ये सब ईएमए के ऊपर है। यहाँ पे हमको 2 ग्रीन कलर के लगातार कैंडल दिखते हैं। आइए अब इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जैसे ही थोड़ा सा निकला है और इस कैंडल ने आपके एसएल को हिट कर दिया। याद रखिएगा, अगर एसएल हिट होता है दे दीजिए। कई बार होता है लोग इस एसएल को बहुत साधारण रूप से ले लेते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है। चलिए अगला ट्रेड देखते हैं। दोबारा हमको ट्रेड मिलता है थोड़ी देर बाद, ये 2 लगातार ग्रीन कैंडल। अब इसका एसएल वहीं पे बना हुआ है, ये देखिए, इसका लो, इसका एसएल है। चलिए हम यहाँ से ट्रेड को ले लेते हैं। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और यहाँ तक आया और फिर 2 ग्रीन कैंडल बने, मतलब हमारा एसएल अब यहाँ पर सेट हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा एसएल यहाँ पे सेट हो गया। सेट होने के बाद अभी 2 ग्रीन कैंडल बना, 2 रेड कैंडल बना, और अब मार्केट आपके एसएल के नीचे इसने दे दिया है। फिर भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आपने यहाँ पे
बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड को लिया है और यहाँ से आपका एंट्री हुआ था, माफ़ कीजिएगा, लगभग यहाँ से एंट्री हुआ और यहाँ पे आके हमने इसको एग्जिट किया है। तो एक बहुत अच्छा बड़ा पॉइंट हमको यहाँ पे मिलता है। बस इसी तरीके को जब आप लगातार, अब देखिए अगर हम सोचते कि हमें और ट्रेड चाहिए तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे फिर से 2 ग्रीन कैंडल बनता है, यही आपका एसएल हो जाता है। अब देखिए फिर मार्केट का, इसलिए अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं थोड़ा यहाँ पे पहुँचता है, आप उसको ले सकते हैं। अब इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है, मतलब आपका एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, आप यहीं से एग्जिट कर सकते हैं। तुरंत आपको फिर से यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल मिल रही है, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर चला गया। कुल मिला के आपका एसएल हिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एसएल कितना हिट होता है, छोटा सा बहुत बारीक पॉइंट, क्योंकि हम सिर्फ एक ही कैंडल पे हम वापस वहाँ से निकल जाते हैं। एक कैंडल नीचे आ गया हमारे एसएल के, हम वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं तुरंत और थोड़ी देर में, क्योंकि हम बहुत बड़े नंबर के ईएमए को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेड भी फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो इस प्रकार से जब आप ट्रेड करने के लिए आते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं होती और अपितु आप इसमें और ज़्यादा पारंगत होते रहते हैं। पर हाँ, एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बता दूँ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपका किसी भी काम का नहीं है। सिर्फ एक वीडियो देख के आप सीधा स्ट्रैटेजी पे कूद पड़ेंगे और पैसा निवेश कर देंगे, इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान एसएल से ही होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।